बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग गर्माता मुद्दा बन गया है। राजद लगातार ये मांग कर रही है कि लालू यादव को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अब राजद के सपनों पर नीतीश ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को राजद के सदस्य मुकेश रोशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में उन्होंने बिहार सरकार से यह सिफारिश करने की मांग की कि वो केंद्र सरकार से आग्रह करे कि लालू यादव को भारत रत्न दिया जाए। ये मांग विशेष रूप से उनके समर्थकों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी और ये प्रस्ताव इस तरह के समर्थन को औपचारिक रूप देने का एक प्रयास था। लेकिन मुकेश रोशन का ये कदम लालू यादव के प्रति उनके पार्टी के समर्थन को भी स्पष्ट करता है। राजद के लिए लालू यादव सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पार्टी की पहचान और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। ऐसे में यह प्रस्ताव, जो कि एक तरह से सम्मान का प्रतीक था, राजद के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर साल भारत रत्न और अन्य पद्म भूषण पुरस्कार के लिए सिफारिश की जाती है, लेकिन इस साल के लिए लालू यादव के नाम की कोई सिफारिश नहीं की गई। उनका यह बयान बिहार विधानसभा में एक प्रकार का तगड़ा झटका था, क्योंकि इससे राजद के सदस्य और उनके समर्थक हताश हो गए। वैसे आपको बता दें, विजय चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई आधिकारिक सिफारिश नहीं की गई है और राज्य सरकार के पास इस तरह की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बार लालू यादव को भारत रत्न देने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उनके इस बयान ने सदन में विवाद को जन्म दे दिया और विरोधी दलों के सदस्य सरकार से जवाब की उम्मीद करने लगे। वैसे मुकेश रोशन ने मंत्री विजय चौधरी के इस बयान के बाद भी अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राजद इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और पार्टी के सदस्य इस मुद्दे को लेकर गंभीर थे। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ने लगा। इस संदर्भ में विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने यह घोषणा की कि अब इस मुद्दे पर मतदान कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। महोदय, अरे शांत रहिए, सुनिए। अरे शांत रहिए, क्या कर रहे हैं? अरे शांत रहिए, जवाब सुनिए ना। महोदय, प्रतिवर्ष सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के साथ भारत रत्न के लिए भी नाम अनुशंसा करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जो सितंबर माह में शुरू होती है। वैसे अभी जो माननीय सदस्य का प्रस्ताव है, उनको भारत रत्न देने की अनुशंसा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं, तो वापस लेने का आग्रह तो करिए ना। इसलिए महोदय, माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, संकल्प वापस लेना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए महोदय। 1990 में जब गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, महोदय एक मिनट समझ लिया जाए। एक मिनट महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री बने तब जाकर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं शोषित वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय के तहत आजादी दिलाने का काम किए। इसलिए यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाए कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न। सरकार ने अपनी राय व्यक्त की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। वैसे आपको बता दें, स्पीकर की घोषणा ने इस राजनीतिक विवाद को और गहरा कर दिया। मतदान का प्रस्ताव आने के बाद सभी सदस्यों को अपने मत व्यक्त करने का मौका मिला और इसके परिणाम स्वरूप राजद का यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया, जिसके बाद राजद को बड़ा झटका लग गया। इस प्रस्ताव के खारिज होने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले यह तथ्य था कि सरकार के पास इस साल भारत रत्न के लिए कोई सिफारिश नहीं थी, जबकि ये एक पारंपरिक रही है कि हर साल पद्म पुरस्कार के लिए भारत रत्न की सिफारिश की जाती है। इस बार यह प्रक्रिया किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार के भीतर इस मुद्दे पर सहमति नहीं थी और इसे प्राथमिकता नहीं दी गई। वैसे आपको बता दें कि दूसरे बिहार की राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच के संबंध भी काफी महत्वपूर्ण कारक माने गए। हालांकि दोनों नेता बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक विचार और दृष्टिकोण में काफी अंतर है। नीतीश कुमार की सरकार ने कभी भी लालू यादव को भारत रत्न देने की सिफारिश नहीं की है
और ये घटनाक्रम इस दूरी को और स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे राजद के सदस्यों के लिए ये एक अप्रत्याशित धक्का माना गया, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद की थी कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप विधानसभा में विरोध की लहर उठी और विपक्षी दलों ने सरकार पर इस निर्णय को लेकर तीखा आरोप लगा दिया। राजद के सदस्य इस फैसले को राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित मानते हैं और उनका मानना है कि सरकार ने जानबूझकर लालू यादव को भारत रत्न देने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की है। वैसे आपको बता दें, विपक्षी दलों का यह भी कहना था कि बिहार के लोगों के लिए लालू यादव की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उनका साफ कहना है कि लालू यादव ने बिहार की राजनीति और समाज में कई बदलाव किए हैं और उनके योगदान को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वैसे नीतीश सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। सरकार का साफ कहना है कि भारत रत्न का चयन एक गंभीर प्रक्रिया है और इस पर विचार करते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। खासकर ये सरकार भी कहना था कि कोई सिफारिश उस समय नहीं की गई थी और ये एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय माना गया। सरकार ने यह भी बताया कि उनके पास इस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश सरकार का यह रुख उन लोगों के लिए निराशाजनक था जो लालू यादव को भारत रत्न देने के पक्ष में खड़े थे। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक और न्यायिक दृष्टिकोण से लिया गया था, लेकिन यह निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और राज्य के भीतर एक नई बहस का कारण बन गया। वैसे आपको बता दें कि यह कोई नई बात नहीं है। राजद काफी समय से लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। वैसे बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही बिसात बिछने लगी है। इसमें एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग। बीते दिन राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इस मांग को हवा दी थी। इस पर सत्ताधारी एनडीए ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई थी। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव खुद काशीराम और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं को भारत रत्न देने की मांग पहले से ही कर चुके हैं, लेकिन अब फिर इस मांग को राजद ने उठाया, जिसको नीतीश सरकार ने खारिज कर दिया। खैर, अब इस मुद्दे को विधानसभा तक उठाया जाएगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। वैसे आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न देने जाने की घोषणा के बाद से ही बिहार में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये चर्चा शुरू हो गई थी कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस नेता का नाम भारत रत्न के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जल्द ही लालू यादव का नाम इस दौर में सबसे आगे आ गया। राजद और एनडीए दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भारत रत्न लालू यादव को दिया जाए, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें रत्न नहीं दिया जाए। वैसे बता दें, वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क का साफ कहना है कि लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग सिर्फ लालू यादव को नीतीश कुमार के बरकस खड़ा करने की एक मुहिम है। सक्रिय राजनीति से अलग हुए लालू यादव को अब उनके चहेते सम्मान दिलाना चाहते हैं। स्थिति यह है कि पिछले कुछ दशक से भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार ने भारत रत्न का सम्मान बचा कर रखा है। केंद्र की सरकार में यह सम्मान नहीं बचा। नेहरू परिवार के लगभग लोग भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। भाजपा नित शासनकाल में लालू यादव को भारत रत्न मिलना कांग्रेस सत्ता की नीयत की तरह आना होगा। अभी तक नमोनित सरकार में जो भी भारत रत्न मिले हैं उस पर उंगली नहीं उठ सकती। वैसे कर्पूरी ठाकुर भी इसके उदाहरण माने जाते हैं। अब एक आर्थिक अपराध में शामिल, सजायाफ्ता और कई मामलों में संलिप्त लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, आज एक बार फिर से राजद ने यह मांग उठाकर पुराने जख्म को ताजा कर दिया और राजद ये एजेंडा आगे तक लेकर चलेगी। जहां एक और राजद अपने नेता लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग को लेकर काफी उत्साहित थे, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार ने इसे खारिज कर राजद के सारे काम पर जो है पानी फेर दिया है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।